Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video, I am going to talk about money manifestation blocks. Specifically the expenditure part. ठीक है, मुझे ऐसे काफी सारे मैसेजेस आते हैं फ्रॉम माय क्लाइंट्स, ठीक है, जो कि अपने पैसे को लेके बहुत ज्यादा परेशान है. वो ये कंप्लेंट करते हैं कि पैसा आ तो जाता है लेकिन वो टिकता नहीं है एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है. हम हमारे एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पे वो बस निकलता जा रहा है. हम उसको प्रॉपरली सेव नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक परेशानी, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है रिगार्डिंग दिस अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सुनने में जितना ज्यादा इजी लगता है, नॉट नेसेसरी कि इतना ही ज्यादा सिंपल हो. ठीक है, एंड ये कितना सिंपल या कितना डिफिकल्ट है उसको तो देखिए, वो पर्सनली ही आप फिगर आउट कर सकते हैं. विद पर्सनल गाइडेंस ओनली आई कैन फिगर आउट, बट एन ओवरऑल गाइडेंस आई कैन गिव, जिससे कि आप थोड़ा इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी करूंगी चीजें, प्लस कुछ अपना इनर वर्क करने के लिए कुछ मैं टॉपिक्स भी आपको दूंगी, उससे कि आप चीजें कर सकते हो. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है विद डेटा, नॉट जस्ट थिंकिंग एंड जस्ट ट्राइंग टू मेंटली वर्कआउट. विद डेटा मतलब लास्ट 6 months, लास्ट 1 year, 2 years में आपको एक कॉपी लेके उसमें आपको लिखना है कि ये जो भी परचेजेस आपने करी है, मेजर परचेजेस जो भी आपने करी है, वो इम्पल्स बाइंग था या फिर वो सच में आपके सर्वाइवल के लिए, देन आपके वेलबींग के लिए, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए वो जरूरी था. लेट मी एक्सप्लेन दिस अ बिट सो दैट कि आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि इसको डिस्टिंग्विश करना कैसे. आपकी बहन की शादी हो रही है और आप उसके साथ ज्वेलरी स्टोर में गए अपने मम्मी पापा के साथ. तो अभी आपकी बहन की शादी हो रही है तो नेचुरली उसके लिए ही आप लोग हैवी गहना खरीदोगे ना. तो उसके लिए तो आप खरीद ही रहे हो, लेकिन आपको भी मन से वो चीज आई कि नहीं, मैं भी 2-4 खरीद लेती हूँ. तो आपने भी खुद के लिए मोटे मोटे कंगन और वो सारा लेना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, नेकलेस वगैरह, जिसकी वजह से सपोज आपका 8-10 लाख रुपया गया उसी चीज में. लेकिन उस चीज का उस टाइम पे इतना कोई जरूरत था नहीं. आपके पास आपके खुद के ज्वेलरीज ऑलरेडी है, लेकिन क्योंकि आपकी बहन के लिए आप ले रहे हो, आपकी फैमिली ले रही है, मतलब आपके मम्मी पापा ले रहे हैं, तो आपको भी कुछ तभी लेना है बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड. तो इस फील गुड के चक्कर में अगर आप चीजें खरीद रहे हो, सो देन इट्स काइंड ऑफ एन इम्पल्स बाइंग. ठीक है, अब कितना बड़ा इंपल्स बाइंग कर रहे हो वो तो आपको खुद के डेटा से ही पता चलेगा कि ऐसे कितनी सारी चीजें आपने खरीदे हैं जो कि जरूरत नहीं थी, फिर भी खरीद के आपने खुद के ऊपर बोझा ले लिया है. ठीक है, मे बी आपने गाड़ी खरीद ली है, आपको ना तो चलाना आता है ना तो घर में किसी को चलाना आता है. आप ऑफिस भी जब जाते हो तब आपको गाड़ी की जरूरत है नहीं. ठीक है, लेकिन सबकी गाड़ी है, आपकी कॉलोनी में सबके पास गाड़ी है, आपके सारे कजिन्स के पास गाड़ी है, सब लोग बोल रहे हैं कि एक गाड़ी ले लो. ठीक है, सो इसके चक्कर में आपने एक बड़ी सी गाड़ी ले ली है, ऊपर से अपने ऊपर कार का EMI भी चढ़ा के रखा हुआ है. ठीक है, ऑल्दो वो गाड़ी सिर्फ गैराज में ही पड़ी रहती है. ठीक है, ऊपर से उसका सर्विसिंग चार्जेस अलग से. ठीक है, सो अगर ऐसी चीजें अगर आप करते हो, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी फालतू के खर्चे आप करते जा रहे हो, बड़े वाले वो भी, सो दिस इज डेफिनेटली इम्पल्स बाइंग. ठीक है, इसमें आपको एक पर्सनल डिसिप्लिन की जरूरत है, प्लस पर्सनल डिसिप्लिन के साथ साथ आप क्यों ये चीजें कर रहे हो, जैसे कि कार वाला मजरा. ठीक है, या फिर बहन के शादी में आपने अचानक से एक 8-10 लाख का आपने खर्चा कर लिया जस्ट बिकॉज यू आर दैट वाज योर सिस्टर्स डे, राइट. शी वाज गेटिंग मैरिड एंड शी वांट्स टू बी द स्पेशल वन, लेकिन आपको भी स्पॉटलाइट चाहिए, तो इसके लिए आप भी कर रहे हो. तो ये सारी चीजों के लिए तो फिर अलग आपको इनर वर्क में घुसना पड़ेगा कि व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग्स. लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग, इफ यू आर डूइंग बाय ऑल योरसेल्फ, सो देन दिस काइंड ऑफ एन एनालिसिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ ओनली. ठीक है, फिर आपके जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है वो आपके वेलबींग के लिए है, सर्वाइवल के लिए है या नहीं, इसको कैसे समझे. अगर आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं, सपोज आपका वेट इशू है, आपको लिवर इशू है, गट इशू है, ठीक है, हार्ट इशू है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम है. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप मेडिसिन खा रहे हो, आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ डिफरेंट सिटी में जाके आप ट्रीटमेंट अपना करवा रहे हो. ठीक है, एंड अगर आपकी फिजिकल के साथ साथ मेंटल इमोशनल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा है. ठीक है,
एंड आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा एक महसूस होता है कि आपको हेल्प की जरूरत है। इसके लिए सपोज आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, कहीं से आप हेल्प ले रहे हो to sort these things out. Maybe it is psychiatrist, maybe it's a counselor, maybe it's some coach or healer or somebody like this. और आप पूजा वगैरह बहुत करने लग गए हो पिछले 1-2 साल में, आप मंदिर वगैरह बहुत जाने लग गए हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पूजा, हवन, दान, अन्नदान, ये सब चीज आप करने लग गए हो, तो इसकी वजह से भी आपका खर्चा तो बढ़ेगा क्योंकि पैसा तो जाएगा इन सब चीजों में। लेकिन ये सारी चीजें करने की वजह से आपको काफी हद तक एक अच्छा फील हो रहा है। डेफिनेटली आपका पैसा तो जाएगा ही, बिकॉज देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज फॉर एवरीथिंग। कोई आपको फ्री में मेडिसिन क्यों देगा हॉस्पिटल में, या फिर कोई आपको क्यों फ्री में सर्विसेज देगा, या फिर पुजारी भी फ्री में क्यों आपका पूजा करेगा, राइट? सो एनर्जी एक्सचेंज तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन उस एनर्जी एक्सचेंज के बदले यू फील क्वाइट बेटर अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर ओवरऑल थिंग्स। आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होने लग गए हैं, आपको काफी ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आने लगी है, ठीक है? सो दिस देन कम्स इनटू योर दिस ओवरऑल वेलबीइंग एंड सर्वाइवल एंड ओवरऑल हैप्पीनेस वाली कैटेगरी, ठीक है? तो ये सबसे पहले आपको बाइफर्केशन विद डेटा आपको करना बहुत जरूरी है फॉर द लास्ट 6 months 1 year। क्योंकि कभी कभी ना हम बहुत परेशान फालतू में ही होते रहते हैं कि मैं तो बहुत खर्चा कर रही हूँ, मैं तो बहुत खर्चा कर रही हूँ, लेकिन आपके शायद एक्सपेंसेस बहुत जेन्युइन है, ठीक है? हाँ, अभी इंपल्स बाइंग भी हो सकता है, वो क्यों हो रहा है उसको फिर देखना पड़ेगा बाद में। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। अभी जो भी खर्चा देखो आप कर रहे हो, ये इसलिए भी तो आपको गिल्टी लग सकता है क्योंकि ये आपकी जनरेशनल बिलीफ है कि ये सारी चीजें गलत है करना, ठीक है? मतलब खुद को ये जो आप गिल्ट ट्रिपिंग कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग में कर रही हूँ, मेरा पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? सो क्या ये सिर्फ आपकी सोच है, या फिर आपके फैमिली में स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं? क्यों? क्योंकि देखो अभी के टाइम पे ना, मतलब मैं अभी के जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास ना बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हमको आज के टाइम पे कुछ रिलेशनशिप इशू होता है, मेंटल हेल्थ इशू होता है, अभी देखो हमारे पास कितनी सारे ऑप्शंस है चीजों को डील करने के लिए। देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर अवेलेबल टू हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। मोडालिटीज अलग है, कोई एस्ट्रोलॉजर है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, ठीक है? तो हमको गाइडेंस के लिए कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। पहले के जमाने में किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता था, वो क्या करते थे? कुछ नहीं, वो बस एडजस्ट करते थे, ठीक है? क्योंकि वो किसको जाके बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा अपने सास के बारे में अपनी मदर को जाके चुगली करेंगे या फिर अपनी बहन के साथ बैठ के चुगली करेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता था ना उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें आपको, लोगों से आपको हेल्प मिल जाती है ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। काफी सारे लोगों ने इनको प्रोफेशन बना के रखा हुआ है। पहले के टाइम पे किसी का वेट बढ़ जाता था, कम हो जाता था, तो उसके यूज करके उसको ठीक करना चाहते थे। लेकिन आज के टाइम पे देखो, किसी का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, वेट इशू है, हेयर इशू है, स्किन इशू है, कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कितने सारे सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है? कितने सारे लोग अवेलेबल हैं टू गिव यू पर्सनल गाइडेंस, ठीक है? लेकिन ये सारी चीजें जब पहले नहीं थी तो नेचुरली हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, इनको इन सब चीजों की आदत नहीं है जो चीजें हम अभी करते हैं, ठीक है? आज के टाइम पे सपोज इफ ए गर्ल शी वर्क्स, शी अर्न्स हर ओन मनी, तो कुछ कुछ चीजें वो अपने लिए वो करेगी, नॉर्मली करना चाहिए। जैसे कि वो कुछ ना कुछ अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए वो करेगी, या तो जिम या तो योगा, कुछ ना कुछ तो करेगी, करना चाहिए नॉर्मली। अपना खाने पे ध्यान देना, ठीक है? they won't be surviving just on some दाल चपाती and some little bit of भाजी, ठीक है? वो कुछ और भी खाएंगे। they will have a lot of nuts, they will have a lot of seeds, they will have different kinds of fruits, they will have a very healthy kind of food basically, ठीक है? और उसमें खर्चा होता है, ठीक है? लेकिन हमारे पेरेंट्स के जमाने में उनका वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है? मोस्टली अगर मैं मेजॉरिटी की मैं बात में करूं, उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इस तरीके से खाना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है? अगर आज के टाइम पे आप अपने घर पे यस मैडम का, मतलब ये चीज मैंने खुद ने भी फेस करी हुई है। सपोज वो लोग अगर आके आपका पेडिक्योर मैनिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी मदर पहले मुझे बोलती थी, पहले के लाइक द इनिशियल फेजेस, कि ये सब तुमको किसी दूसरे से क्यों करवाना है, ये सब तो तुम खुद भी कर सकते हो। हाँ, बात सही है, मैं खुद भी कर सकती हूँ, अपना हाथ पैर धोना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इफ आई एम वर्किंग एवरी डे, ठीक है, आई एम लाइक स्ट्रेनिंग माई सेल्फ फिजिकली मेंटली, और थोड़ा बहुत अगर मैंने खुद को पैम्पर कर लिया तो उसमें गलत क्या है, ठीक है? मतलब देखो, खुद से खुद को मसाज करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई आपको थोड़ा सा मसाज करके दे, ठीक है, फुट मसाज, हेड मसाज अगर कोई आपको करके दे, तो उसमें थोड़ा ज्यादा आराम तो फील होता ही है ना।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनके जमाने में नहीं था, एंड आई एम नॉट से ब्लेमिंग एनीवन हियर। एक थोड़ा सा जनरेशनल गैप तो नॉर्मल ही है, वो तो रहता ही है ना। तो आज से 20-30 साल पहले ये सारी चीजें उनके टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, सो दे हैव लिव्ड अ सर्टेन वे, एंड व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप हमने ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स को करते हुए नहीं देखा है जो हम आज के टाइम पे करते हैं। ठीक है, जो हमारे लाइफस्टाइल नीड्स है, जो हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें 20-30 साल पहले नहीं थी। तो इसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा गिल्ट ट्रिपिंग अपने अंदर फील होती है कि अरे मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर रही हूँ या फिर खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 3 ये है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल नीड्स है या फिर जो भी हैप्पीनेस नीड्स आपकी है वर्सेस आपका जो भी इनकम है, क्या वो मैच करता है या फिर दैट्स अ मिसमैच। सपोज आपका सारा कुछ जो भी जेन्युइन जो भी एक्सपेंसेस लाइफस्टाइल नीड्स हैं, सपोज दैट कम्स टू 35,000। ठीक है, आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ इम्पल्स बाइंग हियर। ठीक है, जेन्युइन वाले एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस है 35, अभी सपोज आपका इनकम है 40,000 या 45,000, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं जितना इनकम मेरा हो रहा है तो वो तो सारा ही खत्म, ये 5-10 हजार 5-7 हजार बस बच रहा है मेरा। ठीक है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा उस चीज में। तो इसमें प्रॉब्लम आपका एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज में यह है कि आपका जो इनकम है, आपका इनकम सही प्रोपोर्शन में नहीं है, आपका इनकम कम है, आप कमा नहीं रहे हो उतना जितना आप खर्चा कर रहे हो। आपका खर्चा बराबर है, सपोज आपको हेल्थ इश्यूज है तो आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, आपको कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है तो आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, आपको थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ा चीजें करनी है तो इसलिए आप थोड़ा मंदिर वगैरह जा रहे हो, आप पिलग्रिमेजेस में जा रहे हो। ठीक है, आप डिफरेंट अनुष्ठान वगैरह करवा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप करवा रहे हो तो आपके बहुत सारे खर्चे नेचुरली हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स यू नीड टू कंसिडर योर जॉब और बिजनेस वट एवर यू आर डूइंग, यू नीड टू देन स्टार्ट एक्सपेंडिंग दैट। ठीक है, फिर आपको या तो दूसरा जॉब देखना पड़ेगा या फिर साइड हसल देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ेगा, कुछ फिर उसमें आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम कर दो, आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करो कुछ कुछ चीजों में। जैसे कि अगर आप पहले हर हफ्ते शॉपिंग करते थे, आपके घर में दिन में 4 बार नाइका का पार्सल आ रहा है या अमेजोन का पार्सल आ रहा है, शायद आप उस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपके लाइफस्टाइल नीड्स हैं, आपके हैप्पीनेस एंड वेलबींग नीड्स हैं, ठीक है, उस पर अगर आप कंट्रोल लगा दोगे सो देन यू विल फील लाइक ट्रैप्ड इन लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एनालाइज आप करो। लेकिन एक चीज देखो मैं एडिशनली भी बताना चाहूंगी, सी इफ यू थिंक दैट यू विल जस्ट अर्न एंड यू विल जस्ट कीप मनी स्टक, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, बिकॉज सी मनी इज एनर्जी एंड इट इज समथिंग विच रियली लव्स सर्कुलेशन और मूवमेंट। ठीक है, इसलिए आप सुनोगे लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा चंचल है, मूवमेंट पसंद है, उनको स्टैग्नेंसी पसंद नहीं है। तो पैसा जो चीज है ना, पैसा इसका पर्पस ही है खर्चा करना, खर्च होना ही इसका काम है, बिकॉज इट इज द एक्सचेंज मीडियम, है ना। सो पैसे का काम ही है एक्सचेंज होके आपके लाइफ में कोई एक वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप अपने खुद के लाइफ को, खुद की एग्जिस्टेंस को, अगर आप उसको मतलब श्रिंक करके, रिड्यूस करके पैसे को रखना चाहते हो अपने पास, तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं कि वो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। एंड इनफैक्ट जो लोग पैसे को सबसे ज्यादा ऑब्सेसिवली पकड़ के रखना चाहते हैं, उनका पैसा सबसे ज्यादा एंड सबसे पहले निकल जाता है एंड बड़े रूप में निकल जाता है। ठीक है, मैंने अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपने पैसे के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है कि उनको पैसा खर्चा करना ही नहीं है, उनको पैसा खर्चा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एंड आई हैव ऑलवेज सीन देम गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ बिग फाइनेंशियल शॉक्स, जिसमें ना उनका मेजॉरिटी पैसा निकल जाता है। ठीक है, सो वी हैड दिस नेबर, बचपन की बात मैं बता रही हूँ। तो वो लोग ना 5-6 लोग थे फैमिली में, लेकिन बहुत ही एकदम बेयर मिनिमम से भी अगर कुछ नीचे रहता है तो वैसे वो लोग जीते थे। उनका इनकम सही था,
कमा रहे हैं, ठीक है, नौकरी वगैरह सब लोग, सरकारी नौकरी वगैरह सब लोग कर रहे हैं, तो कमा रहे हैं, लेकिन उनका रहन सहन वॉज रियली पैथेटिक, ठीक है। बाद में शादी, वो घर में जो लड़कियां थी, ऐसे घरों में उनकी शादियां हुई और इतना ज्यादा डाउरी उनको देना पड़ा, जो भी जमा किया था वो सारा ही निकल गया, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा मैंने देखा कि पूरी जिंदगी सिर्फ थोड़ा सा दाल चपाती और एक भाजी खा के निकाल दी, ठीक है, कुछ खाना ही नहीं है उनको, लेकिन उनको वो कैपेसिटी है कि वो अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। कभी एक मेड नहीं हायर करते थे कि पैसा निकल जाएगा करके, ठीक है, सो खुद ही सब कुछ करते थे, लेकिन कमाते थे बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि ऐसे लोगों का फिर बाद में ऐसा कुछ एक बीमारी लग जाता है घर पे कि मतलब सारे पैसे वहीं पे खर्च, ठीक है। या फिर घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो पैदा ही होता है ये सारे पैसों को खर्चा करने के लिए, ठीक है। सो मनी इज समथिंग, यू नो, यू कैन नॉट कीप इट स्टक। सपोज अगर आज के डेट पे अगर आप अपने पैसे को अपने मेंटल वेलबींग, अपने फिजिकल वेलबींग, अपने स्पिरिचुअल इमोशनल वेलबींग पे अगर आप खर्चा करते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा पैसे का काम ही है खर्च होना, पैसे का काम डब्बे में बंद होकर रहना नहीं है, वो नहीं रहेगा, वो निकलेगा बाहर, ठीक है। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ये तो निकलेगा ही, पैसा तो खर्चा होना ही है, लेकिन यू कैन डिसाइड, यू कैन चूज हाउ आई वांट टू स्पेंड दिस मनी, व्हाट काइंड ऑफ ए वैल्यू आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मनी। या तो आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, फॉर द मेडिकल बिल्स, फॉर द ऑपरेशंस, फॉर द डॉक्टर का फीस, फॉर ऑल दिस टेस्ट्स, ठीक है, फॉर ऑल द आईसीयू, ठीक है। या तो आपका पैसा इस चीज में खर्चा हो सकता है लाखों के अमाउंट में, ठीक है। या फिर आपका पैसा इस चीज में खर्चा हो सकता है कि आप अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे आप ध्यान दो। बहुत सारे लोग जिम या योगा क्लासेस इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। देखो ऑनलाइन भी नहीं ज्वाइन करते, मैं ऑफलाइन की अगर छोड़ भी दूं कि चलो ठीक है ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है, ऑनलाइन भी नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। अगर आप अपना खाना भी थोड़ा सा भी आप अपग्रेड नहीं करोगे, ठीक है, यू नो व्हाट, द मनी दैट यू आर सेविंग नाउ, एक चीज तो ये है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, ठीक है, मतलब एकदम हैंड टू माउथ सिचुएशन है आपका। सपोज आपका हैंड टू माउथ नहीं है, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं लेकिन आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर, फॉर द गुड रीजंस, फॉर द गुड इनफ रीजंस जो आपको करना चाहिए, तो ये पैसा फिर निकलेगा आपके मेडिकल बिल्स में, या फिर कोई सडन एक्सपेंसेस, ठीक है, सडनली कोई बड़ा लोन, सडनली कोई बड़ा बोझ, ठीक है, सडनली जैसे कि कोई ऐसा पर्सन फैमिली में आ जाएगा जिसको सपोर्ट करते करते आपने जितना जमा किया था वो सारा निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बहुत सारे फैमिलीज में देखोगे अगर एक पैसा जमा करता है तो दूसरा खर्चीला होता है, ठीक है, तो यूनिवर्स भी वैसे ही मैच करके दे देगा ना। फिर सपोज आप बहुत ज्यादा पैसा जमा करते हो, आप देखोगे कि आपके स्पाउस को कुछ घाटा हो जाएगा, फिर उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर किसी का कुछ मेडिकल इशू हो जाएगा, उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मनी विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ द सिस्टम। फिर इसमें एक लॉजिकल सोल्यूशन क्या है? देखो एक लॉजिकल सोल्यूशन इसमें यही है कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा करो, ठीक है, पूरी शिद्दत से, पूरी ऑनेस्टी के साथ। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद आप देखो आपके जेन्युइन एक्सपेंसेस कौन से, आपको पर्सनली अभी लाइफ में कौन सी चीजें जरूरत है, आप उन सारी चीजों को, जरूरतों को आप पूरा करो। पूरा करने के बाद जो फिर आपको बचता है वो आप सेव करने की कोशिश करो या इन्वेस्ट करो, ओके, बिकॉज देन यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ अनफुलफिल्ड, you are fulfilling all the things that you need to do to keep yourself happy, ठीक है, to keep yourself surviving, thriving, living well, ठीक है। इस कंडीशन में पहले आप फुलफिल करो खुद को, फिर जो आपका बचता है उसको फिर आप सेव करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म वो शॉक नहीं होगा, ठीक है। एंड ये जो आप हमेशा एक एंजाइटी में रहोगे ना, क्योंकि वो पैसा बाहर आना चाह रहे हैं, आप उसको बंद करके रखना चाह रहे हो, तो इससे क्या होता है कि एंजाइटी क्रिएट होता है, आप एनर्जी को स्टक रखना चाह रहे हो, और उस एनर्जी का वो स्टकनेस जो है वो आपके माइंड में एंजाइटी क्रिएट करेगा इन सबकॉन्शियस में, ठीक है। आपको हमेशा ही डर लगेगा, हमेशा ही एंजाइटी होगी, कहीं खर्चा ना हो जाए, कहीं खर्चा ना हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करो, यू विल सी दैट यू विल फील मच बेटर द एक्सपेंस साइड वाइज, ठीक है। ये एक्सपेंस के एरिया में आपको काफी मतलब रिलीफ आपको फील होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको अपना लाइफस्टाइल भी टाइम के साथ, अपने लाइफ के फेज के साथ आपको उसको भी अपग्रेड करते रहना चाहिए,
ठीक है। जिस तरीके से आप 50,000 के इनकम में जी रहे थे, आपको 1 लाख के इनकम में उस तरीके से नहीं जीना है। यू नीड टू अपग्रेड योर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यू कीप ऑन नरिशिंग योर सेल्फ एंड वट एवर इज लेफ्ट आउट देन यू जस्ट कीप इट आइदर इन्वेस्टेड और सेव्ड, ठीक है। आप अपना इनकम बढ़ाते रहो, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से अपना मतलब खाना पीना बंद नहीं कर देना है। अपने बेसिक जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो चीजों को आपको बंद नहीं कर देना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारे ऑप्शंस वहीं पे मिल जाएंगे। सो सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।